गई बीजेपी की नई सरकार, तोहफे में मिलेंगे करोड़ के पेंडिंग बिल, जानी कैसे हैं आर्थिक हालात। नई सरकार को राजस्थान की सत्ता संभालते ही 1 जनवरी को फसल बीमा, पंचायत, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, SIP, RGHS, चिरंजीवी, केंद्रीय परियोजनाओं के लिए केंद्र से मिले पैसे और ठेकेदारों के भुगतान समेत कई अन्य योजनाओं को मिलाकर 30,000 करोड़ के पेंडिंग बिलों का तोहफा मिलने वाला है। राजस्थान की सत्ता भाजपा को संभालनी है। आने वाले 3-4 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, लेकिन नई सरकार के लिए आगे का रास्ता मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य के आर्थिक हालात ICU में है। वित्तीय कुप्रबंधन के चलते नई सरकार को 30,000 करोड़ का बकाया बिल तोहफे में मिला। राजस्थान को इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक के लिए जो 45,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग लिमिट मिली थी, वह लिमिट लगभग पूरी हो चुकी है। अब 1 जनवरी के पेंडिंग भुगतान के रूप में 30,000 करोड़ के पेंडिंग बिल ट्रेजरीज में पड़े हुए हैं। इसके अलावा गहलोत सरकार चुनावी वक्त में जिन बड़ी योजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर गई, उनके बिल अभी ट्रेजरी में पहुंचने बाकी हैं। ये राशि करीब 10,000 करोड़ बताई जा रही है। चुनौती ये है कि कहां से कर्ज चुकाएगी। इन बकाया बिलों को चुकाने के लिए फिलहाल सरकार के पास न कर्ज लेने की लिमिट बाकी रही है और न ही राज्य में राजस्व के स्रोत हैं। ऐसे में नई सरकार के लिए चुनौती सबसे बड़ी है कि सत्ता संभालने के बाद इन बकाया बिलों का बंदोबस्त कहां से और कैसे करेगी। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि गत सरकार के अंतिम महीनों में वित्त संभागों में विभाग के अफसरों ने जमकर ऑफ बजट बोरिंग भी कर डाली, जिसका फिलहाल बजट में हिसाब नहीं जुड़ा है। ये राशि जुड़ जाए तो राजस्थान आर्थिक आपातकाल में निश्चित रूप से प्रवेश कर जाए। यानी जो पैसा है आखिर वो गया कहाँ। राजस्थान सरकार ने 45,000 करोड़ का जो कर्ज दिया था, उसमें 3500 करोड़ की तो फ्री मोबाइल बांट दिए, 500 करोड़ महंगाई राहत कैंपों की व्यवस्थाओं पर खर्च कर दिए गए। इसमें वित्त विभाग के शीर्ष अफसरों ने जमकर चांदी काटी। सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS बंद। गहलोत सरकार की हेल्थ स्कीम RGHS को चिरंजीवी लागू बंद हो गई है। इसकी वजह आने वाली सरकार नहीं, बिल वित्त विभाग के अफसर हैं, जिन्होंने दोनों बड़ी योजनाओं का पैसा नहीं चुकाया। RGHS के 300 करोड़ और चिरंजीवी योजनाओं के 150 करोड़ से ज्यादा के बिल ट्रेजरी में पड़े। वहीं निःशुल्क दवा योजना का 300 करोड़ का बिल बकाया है, जिसके चलते अस्पतालों के लिए भी फ्री दवाएं नहीं मिल रही। जवाब देने से बचते रहे जिम्मेदार, जो दावे किए वे भी झूठे निकले। भुगतान से जुड़े मामलों में वित्त, बजट और पोस्ट निदेशालय की सीधी भूमिका होती है। अमर उजाला ने बजट निदेशालय के निदेशक ब्रिजेश किशोर कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव पवन जेमन और निदेशक पोस्ट भूपेश माथुर से संपर्क किया। इसमें ब्रिजेश शर्मा के अलावा किसी ने भी सवालों का जवाब नहीं दिया। डायरेक्टर बजट ब्रिजेश किशोर शर्मा ने कहा, जिनका भी पेंडिंग है उन्हें क्यों मेल लगा रखा है। कुछ 1000 करोड़ की पेंडिंग तो चलती है, 30 से 35 दिन में भुगतान का नंबर आ रहा है। आप जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मामले को लेकर निदेशक पोस्ट लेखा एवं पदेन संयुक्त सचिव भूपेश माथुर से संपर्क कर सब सरकार में पेंडिंग बिलों के संबंध में जानकारी चाहिए गई तो वे कोई जवाब नहीं दे पाए और बात करने से ही मना कर दावों को धराशायी करती सच्चाई। वित्त विभाग का दावा 35 दिन की पेंडेंसी, लेकिन हकीकत में 2 से 6 महीनों तक के बिल बकाया। क्रॉप इंश्योरेंस 700 करोड़ में से 2 महीने से नहीं हुआ, किसान वर्ग सीधा प्रभावित है। सोशल सिक्योरिटी पेंशन भुगतान 2 महीने से नहीं हुआ, 1700 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी, 90 लाख लोग इससे सीधे जुड़े हैं। ई पंचायत 650 करोड़ रुपए का भुगतान 6 महीने से नहीं किया गया। ग्रामीण पेंशनर क्लेम सितंबर से बकाया, वेतन के एरियर सितंबर से बकाया, नहीं हो पा रहे काम। सरपंच संघ के अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने कहा कि पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की तरफ से जो ग्रांट मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है। हर पंचायत को इस सहायता से 10 से 15 लाख रुपए आवंटित होते हैं, जिससे सड़क, नाली, भवन मरम्मत और साफ सफाई जैसे काम होते हैं, लेकिन राशि नहीं मिलने से अब ये काम नहीं हो पा रहे।